धोबी ने की थी माता सीता की निंदा। क्या थी उसके पूर्व जन्म की कहानी? रामायण की कहानी के बारे में सभी जानते हैं कि किस तरह राम को वनवास हुआ और सीता एवं लक्ष्मण उनके साथ गए। रावण द्वारा सीता का अपहरण किया गया एवं राम लंका पर विजय पाकर अयोध्या लौटे। लेकिन अयोध्या लौटने के बाद एक धोबी ने सीता की निंदा की थी। लेकिन इस धोबी के पूर्व जन्म का रहस्य क्या है जो सीता से ही जुड़ा था, आज हम यही जानेंगे। मिथिला नगरी में सीता एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें एक शुक पक्षी का जोड़ा दिखा जो बड़ा सुंदर था। वे दोनों पक्षी पेड़ की डाल पर बैठकर आपस में बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगी। श्री राम और सीता अयोध्या में कई वर्षों तक राज्य करेंगे। तोते को बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, इन्हें पकड़कर इनसे सभी बातें पूछती हूँ। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, ये पक्षियों का जोड़ा सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लाओ। सखियां उस पर्वत पर गईं और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाईं। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी बताने लगे, देवी वाल्मीकि नाम के एक बड़े महर्षि हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है। हमने उस ग्रंथ को पूरा सुना है। महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा कराए हुए पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये सभी शरीर धारण करके प्रकट होंगे। श्री राम महर्षि विश्वामित्र के साथ भाई लक्ष्मण सहित मिथिला पधारेंगे। उस समय वहां वे शिव जी के धनुष को तोड़ेंगे और सीता को अपनी पत्नी बनाएंगे। फिर उन्हीं के साथ श्री राम अपने विशाल राज्य पर राज करेंगे। ये कथा और भी बहुत सारी बातें वहां हमने सुना है। अब हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो। पक्षियों की ये बातें सुनकर सीता ने उन दोनों से पूछा, राम कहाँ होंगे? वे किसके पुत्र हैं और कैसे वे आकर सीता से विवाह करेंगे? उनके प्रश्न सुनकर शुकी मन ही मन जान गई कि ये ही सीता हैं। उन्हें पहचानकर वह बोली, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर होगा। नेत्र बड़े बड़े, नाक ऊंची, पतली और सुंदर होगी। भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। वक्षस्थल उत्तम व चौड़ा होगा। उसमें श्रीवत्स का निशान होगा। मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ? जिसके 100 मुख हैं, वह भी उनके गुणों का बखान नहीं कर सकता। वे जानकी देवी धन्य हैं जो शीघ्र उनके साथ हजारों वर्षों तक प्रसन्नतापूर्वक राज करेगी। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो? पक्षियों की बातें सुनकर सीता अपने जन्म की चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री में ही हूँ। श्री राम जब यहाँ आकर मुझे ले जाएंगे, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी। तुम इच्छानुसार खेलते हुए मेरे घर में सुख से रहो। ये सुनकर शुकी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भ से हूँ और अपने स्थान पर जाकर ही बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ आ जाऊंगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो। जब ये बच्चों को जन्म दे लेगी, तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, पर मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। जब सीता ने उस शुकी को छोड़ने से मना कर दिया, तब वह पक्षी अत्यंत दुखी हो गया।
उसने रोते हुए कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वो सत्य ही है। किसी से कुछ ना कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचनरूपी दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम इस पर्वत के ऊपर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए यह बंधन कैसे प्राप्त होता। इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी पत्नी ने क्रोध और दुख से व्याकुल होकर सीता को शाप दिया, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भावस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। ये कहकर पति वियोग के कारण उसके प्राण निकल गए। उसने श्री राम का स्मरण तथा बार बार राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं इसी अयोध्या नगरी में पुनः जन्म लूंगा तथा मेरे ही वाक्य से सीता को पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। उस धोबी के कथन से ही सीता जी का अपमान हुआ और उन्हें श्री राम से अलग होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से वियोग कराने का कारण बना और उन्हें जंगल में जाना पड़ा। धन्यवाद।